हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड. सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. अब ये चैप्टर जो है किसने लिखा है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. मैंने हर सेशन में आप लोगों को बताया है कि ये राइटर का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आंसर जब आप लिखते हो ना, तो यही छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपके आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है. तो राइटर का नाम जल्दी से कमेंट्स में लिख दो. ये एक ऑटोबायोग्राफी है, तो फिर इसके राइटर भी तो वही होंगे, है ना? कौन? जिनके ऊपर ये कहानी है, नेल्सन मंडेला. सो अब जल्दी से हम शुरू करेंगे, लेकिन इस सेशन के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं. सबसे पहले तो एक चैप्टर का रिविजन हो जाएगा, क्विक रिविजन, राइट? माइंड मैप और फ्लो चार्ट के थ्रू. देन थीम, कैरेक्टर स्केच, कीवर्ड्स, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. तो करते हैं शुरू, और सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का माइंड मैप. अब बच्चे देखिए, ये जो चैप्टर है, ये बहुत से स्टूडेंट्स इसको बोरिंग बोलते हैं. कोई कोई कहता है कि ये तो मैं छोड़ करके जा रहा हूं. ये चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं. लेकिन मैं आपको हेल्प करती हूं ये बताने में कि कहां से आएंगे क्वेश्चंस, क्या इस चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा. तो ध्यान से जरूर सुनिएगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 15 मिनट के अंदर ये सारी चीजें कवर करते हैं. तो बच्चे अगर हम यहां पे देखें चैप्टर किस बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली एक इनॉग्रेशन सेरेमनी है. इनॉग्रेशन सेरेमनी का मतलब क्या है? ओथ टेकिंग, शपथ ग्रहण समारोह है. ठीक है, हमारे नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कोई प्रेसिडेंट ही नहीं था साउथ अफ्रीका का, था, लेकिन कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं था. साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहां पर लोगों का स्किन कलर क्या है, मोस्टली ब्लैक होता है. लेकिन वहां पर एक सिस्टम, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था, जिसको अपार्थाइड बोला जा रहा है. ठीक है, और उसके तहत होता क्या था कि इनके मतलब साउथ अफ्रीका में रहने वाले लोग जो है, जो कि ब्लैक पीपल है, उनके खिलाफ बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि गंदा बिहेव किया जाता था. उनको एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता था. इनह्यूमन बिहेवियर था किनका? व्हाइट कलर्ड लोगों का, राइट? तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो कि एंड होता है कहां पर? हमें ये जो एक दिन दिया गया है ना, 10 मई 1994, ये आपको याद रखना है. ये दिन मार्क करता है कि अपार्थाइड सिस्टम का दी एंड हुआ है, क्योंकि उस देश के खुद का एक ब्लैक प्रेसिडेंट, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट उस देश को मिल रहा था. इस दिन हमारे नेल्सन मंडेला उस दिन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ओथ लेने जा रहे थे. अब अगर हम यहां देखें तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी कि इनॉग्रेशन सेरेमनी कहां हो रही थी? यूनियंस बिल्डिंग इन प्रेटोरिया. प्रेटोरिया जो है वो वहां का आप कह सकते हैं साउथ अफ्रीका का कैपिटल है, राइट? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी. अब इस दिन ना यहां पर जब वो शपथ ग्रहण समारोह है, या फिर आप कह सकते हैं जब वो स्टेज पे जाकर के ओथ लेते हैं, तो वो एक स्पीच देते हैं. अब यहां पर इस पूरे हिस्टोरिकल इवेंट को देखने के लिए पूरी दुनिया भर में से वर्ल्ड लीडर्स एंड डिग्निटरीज भी वहां पर मौजूद थे. ये आपके कुछ कीवर्ड्स भी हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे. वर्ल्ड लीडर्स एंड डिग्निटरीज, राइट? किस चीज को देखने के लिए, क्या विटनेस करने के लिए आए थे? वो अपार्थाइड सिस्टम का दी एंड, जो कि सबसे ज्यादा हार्शेस्ट सिस्टम रहा है ह्यूमन की आप कह सकते हैं हिस्ट्री में. ये सारे वर्ड्स हमारे नेल्सन मंडेला ने यूज किए थे. साथ ही साथ फिर आप बताएंगे वहां पर 2 तरीके की अलग अलग नेशनल एंथम भी प्ले हुई थी, वो भी आपको नाम याद रखना होगा, राइट? और दूसरी चीज, एक रेनबो गैदरिंग थी. रेनबो गैदरिंग किसको कहा जा रहा है कि पहले के टाइम पर क्या होता था? पहले के टाइम पे यूनियंस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका दबदबा था? व्हाइट कलर्ड लोगों का. लेकिन अब क्योंकि वो सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम एंड हो गया था, और अब ब्लैक प्रेसिडेंट बन, मतलब अपने देश को साउथ अफ्रीका को उसी का नागरिक या उसी का रहने वाला, वहीं का अपने देश का ही एक इंसान मिला था, जो कि उसका प्रेसिडेंट था, लीडर बन गया था. तो वहां पर हमें एक रेनबो कलर गैदरिंग देखने को मिल रही थी, यानी कि हर कलर के, हर स्किन कलर के लोग वहां पर मौजूद थे. ऐसा नहीं था कि भाई पहले व्हाइट डोमिनेंस थी तो अब हम बदला लेंगे और एक ब्लैक डोमिनेंस क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं था. रेनबो गैदरिंग थी, आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, राइट? अगर हम आगे चले बेटा, तो आगे ना ये कुछ चीजें हैं कि वो अपार्थाइड पॉलिसी के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे सबसे ज्यादा हार्शेस्ट और इनह्यूमन ये पॉलिसी रही है, जिसने एक बहुत ही गहरा घाव छोड़ा था साउथ अफ्रीका के लोगों पर. देन यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि नेल्सन मंडेला के लिए असली मायनों में फ्रीडम क्या होती है. प्लीज ये चीजें समझ के जाइएगा. उन्होंने बताया है कि मेरे लिए फ्रीडम के जो मीनिंग है वो चेंज हुई है, ठीक है? एंड देन ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली, कि वो मानते हैं कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही पीड़ित हैं. ठीक है, दोनों ही क्या है? दोनों ही फ्री नहीं है. दे आर बाउंड बाय हेट्रेड. अब आप कैसे कह सकते हैं? तो ये लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पता होना चाहिए. वो ये कहते हैं कि ऑप्रेसर का मतलब क्या है? जो अत्याचार कर रहा है, अत्याचारी,
और अप्रेस्ड क्या होता है बेटा, जिसके ऊपर अत्याचार होता है। तो अब वो बोल रहे हैं कि दोनों ही लोग जो हैं उनमें से कोई भी फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस पे तुम अत्याचार कर रहे हो तुमने तो वैसे ही हेट्रेड की वजह से उसको तो वैसे ही बंदी बना रखा है, वो तो वैसे ही बेचारा फ्री नहीं है। लेकिन जो अत्याचार कर रहा है ना, वो इंसान भी फ्री नहीं है, क्योंकि उसको किसने घेर रखा है? हेट्रेड ने। वो हेट्रेड के पिंजरे में इतना ज्यादा बंधा हुआ है, वो हेट्रेड से इतना घिरा हुआ है, उसको हेट्रेड ने इतना पकड़ रखा है कि वो किसी दूसरे इंसान के साथ वो सभी इनह्यूमन हरकतें कर पा रहा है, उसको एक एनिमल्स मतलब जानवर से भी बदतर ट्रीट कर पा रहा है। तो ये रीजन है जो आपको समझना पड़ेगा। देन आंसर कैसे लिखना ऑब्वियसली वो मैं समझाऊंगी, अभी तो ये हमारा क्विक रिवीजन वीडियो है। सो ये इंपॉर्टेंट होगा। ये लाइन कहते हैं हमारे नेल्सन मंडेला करेज के बारे में कि करेज का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डर नहीं लगता, एब्सेंस ऑफ फियर। उसका मतलब होता है कि आपने फियर के ऊपर ओवरकम कर लिया, उसको काबू में कर लिया है, राइट। एंड इसी के बाद फिर वो अपने पुराने जितने भी वर्ल्ड लीडर्स भी नहीं कहेंगे, पुराने जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी याद करते हैं कि कैसे उन सभी के मतलब जितने भी एफर्ट्स थे उसका सम टोटल आज हमारे नेल्सन मंडेला है। तो ये बेसिकली पूरा चैप्टर है, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम आगे चले तो हमें यहां पर क्या कवर करनी है? थीम। चैप्टर की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है यहां से, राइट। तो थीम क्या है चैप्टर की? ये 3 चीजें आपको याद रखनी होगी। ऑब्वियसली एंड ऑफ अपार्थाइड सिस्टम तो है ही, लेकिन उसके अलावा चीजें ध्यान में रखो। फ्रीडम एंड इक्वालिटी की यहां पे बात हो रही है, कैसे साउथ अफ्रीका के लोगों को फ्रीडम एंड इक्वालिटी ही उनके देश में नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, करेज एंड सैक्रिफाइस यहां पर, और रिकंसाइलेशन एंड यूनिटी। वो कहते हैं ना, वो जब अपनी स्पीच देते हैं तो वो उसमें फ्यूचर में होप करते हैं, एक होपफुल फ्यूचर मतलब होता है, वो फ्यूचर को लेकर के होपफुल होते हैं कि अब हम अपने जितने भी गिले शिकवे थे इन लोगों के साथ उनको पैचअप करेंगे और अब यूनिटी के साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी थीम होगी बेटा। अब अगर हम आगे चले तो हमारे को देखना है कैरेक्टर स्केच। अब यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है जो इंपॉर्टेंट है और वो है हमारे नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला के कैरेक्टर स्केच को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, नेल्सन मंडेला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, नेल्सन मंडेला का किसी और के साथ कंपेयर किया जाए, मतलब किसी और चैप्टर के कैरेक्टर के साथ, तो कैरेक्टर स्केच की ना कुछ पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। विजनरी लीडर, स्टेट्समैन, ठीक है, सिंबल ऑफ करेज एंड रेजिलियंस, स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन फ्रीडम एंड इक्वालिटी, वो तो हमें पता ही है, खूब ज्यादा विश्वास रखते थे वो, राइट। फर्म ओपोनेंट ऑफ अपार्थाइड, एकदम कट्टर विरोधी थे अपार्थाइड के, और कंपैशनेट एंड फॉरगिविंग। ये हमारे नेल्सन मंडेला के कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, ठीक है, जो आपको याद करने होंगे। मैंने पूरे वीडियो के अंदर ना, ये पूरी वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही क्रिस्प कर दिया है सारी चीजें, ज्यादा तुम्हें लर्न ना करना पड़े। ये कुछ मेन चीजें हैं जो आप याद कर ले, एंड देन आंसर में तो फिर आप इसको डिस्क्राइब कर ही सकते हो। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कीवर्ड्स क्या होने चाहिए बेटा। देखो, इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने कीवर्ड्स डिवाइड करे हैं। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड थीम बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो ये सभी वर्ड्स आएंगे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, व्हाइट माइनॉरिटी रूल, लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, लिबरेशन स्ट्रगल, अपार्थाइड सिस्टम। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है ओथ टेकिंग सेरेमनी या उसकी सेटिंग से रिलेटेड, कि यूनियंस बिल्डिंग में ही क्यों हो रही थी, कहां हो रही थी, कैसा था ओथ टेकिंग सेरेमनी का दिन, ये कुछ अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये सभी आपको यूज करने होंगे कीवर्ड्स, राइट। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड, है ना, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये सभी आपके जो वर्ड्स हैं कीवर्ड्स यूज होंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाता है करेज एंड लीडरशिप, हमारे नेल्सन मंडेला का लीडरशिप स्टाइल क्या था, करेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, फ्रीडम के उनके लिए फ्रीडम के क्या मायने हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बेटा ये सभी आप वर्ड्स, कीवर्ड्स, की फ्रेजेस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप यूज करेंगे। गॉट इट एवरीबॉडी? तो ये होगा इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर मंडेलास फिलोसॉफी, यानी कि नेल्सन मंडेला का क्या स्टाइल था लीडरशिप का, उनकी क्या फिलोसॉफी है, उनकी स्पीच से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो बेटा ये आप सभी यूज करने वाले हैं। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वाला लाइन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एंड होता है हमारा आज स्कोर बूस्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 2। ऑल्सो बच्चे, मैंने पूरी टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ शेयर हो जाएंगी, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना दी है। एक ही रिक्वेस्ट होगी कि बहुत इंपॉर्टेंट पूरी ये वीडियोस, ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल भी इस सीरीज को मिस ना करें, एक भी वीडियो को मिस ना करें। प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्लेलिस्ट को सेव कर लो अपने पास, और हर एक वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड होती चली जाएगी। और इस सीरीज से जरूर पढ़ के जाओ, इससे आपके बहुत से फायदे होंगे, क्विक रिविजन हो जाएगा,
जाएगा। ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है। क्विक क्रिस्प आपको चीजें बता दी जाएंगी जो कि आप उतना लर्न कर लीजिए। एंड देन ऑल्सो मैं चैनल पर आपके लिए लेकर के आऊंगी एक आंसर राइटिंग वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी कि आंसर लिखना कैसे है इन सब चीजों को इस्तेमाल करके। तो पहले आप इसको पढ़ना स्टार्ट करो, यही इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे देखना, और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।